बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों पढ़ेंगे, पहले मैं ये आपको बताता हूँ। आप जैसे जानते हैं कि लिंक्डइन एक बहुत बड़ी B2B मार्केट प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड से तकरीबन 800 मिलियन प्लस इसके एक्टिव यूज़र है लिंक्डइन के। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो बेस है उसके ऊपर हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे एज अ प्रोफेशनल। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइडिंग के लिहाज से प्रोफाइल बनाएंगे। तो उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो हमारी स्किल्स के अंदर या हमारे जो कीवर्ड्स हैं जो हमने पिछले लेसन में रिसर्च की थी उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके। ठीक है, रैंक कर सके या उस सर्चेज में आ सके, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब जो हमने कीवर्ड रिसर्च की थी उसकी बुनियादों पर जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनके लिहाज से हम अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्लस हम उसको कुछ प्रोफेशनलिज्म के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए उसको प्रोफेशनल बनाते हैं। जब कोई कस्टमर या कोई पर्सन हमारी प्रोफाइल को विज़िट करेगा तो उसे एक फ़ील आना चाहिए कि ये पर्सन हमारा काम कर देगा। ठीक है, उसको ये एक किस्म का ट्रस्ट पैदा होना चाहिए, एक अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल को देखकर। आप ऑनलाइन किसी भी अंदाज से उसको मुतासिर नहीं कर सकते। अगर एक न्यू पर्सन है, आपको नहीं जानता, उसको आपकी प्रोफाइल मिली और वो आपके प्रोफाइल पे आया, ठीक है, तो वो आपकी प्रोफाइल ही होगी जो आपकी सीवी के तौर पे भी काम कर रही होगी, आपकी एक अथॉरिटी के तौर पे काम कर रही होगी, वेबसाइट एक पर्सनल वेबसाइट के तौर पर काम कर रही होगी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बाकायदा। इससे आपकी चांसेस बढ़ सकते हैं गूगल के ऊपर भी सर्च में आने के। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम अपने जो है ना मेन प्रोफाइल पे हूँ मैं अपनी। तो मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। तो देखिए, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। इसके फ़ायदे आपको क्या मिलते हैं, मैं पहले उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये एनालिटिक्स है। ठीक है, ये हमारी एनालिटिक्स है जो कि आपको एक चीज़ बता रही है आपके सामने कि 145 प्रोफाइल्स व्यूज़ हुए हैं। ठीक है, 145 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा है। 150 लोगों तक मेरी प्रोफाइल किसी न किसी हद तक इम्प्रेशंस गए थे, जिनमें से 145 ने समझो वॉच किया। इसको में से और डिटेल्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल भी अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं लिंक्डइन के। साथ में मैं 7 सर्च अपीयरेंसेस में मेरी जो है ना सर्च किसने की, तो 7 अपीयरेंसेस सर्च के अंदर मैं अपेयर हुआ हूँ। ठीक है, मेरी प्रोफाइल अपेयर हुई है। ये लास्ट 7 डेज़ का डाटा होता है। ठीक है, ये लास्ट 7 डेज़ का डाटा होता है। तो इतनी बड़ी तादाद अगर विजिट कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है आपके एक चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी की निस्बत। अच्छा, मैं इस प्रोफाइल को अपने कोई सर्विस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं करूँ तो ये मुझे काफ़ी फ़ायदा देगी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे अपनी सर्विस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, या आप अगर एजेंसी वगैरह है आपकी तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद आपको साबित होगी। तो इसका फ़ायदा मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखा चुका हूँ रियल टाइम। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, ये हमारी प्रोफाइल है। सबसे पहली चीज़, ऑप्टिमाइजेशन को भी स्टार्ट करने से पहले आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो बैज आ रहा है इसे बैनर कहते हैं हायरिंग का, तो इसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा गौर नहीं करना। जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर वो जो है ना दूसरा बैज आएगा और ये मुख्तलिफ वजहों से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर एक आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाजमी है अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि जब पर्सन आएगा तो वो आपके बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपकी तस्वीर के ऊपर फोकस करेगा। आप किसी किस्म की सेल्फी ना लगाएं तो बेहतर है। बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है वो वाज़े तौर पर नज़र आ सके। और अगर आप अपना चेहरा शो नहीं करवाना चाहते या नहीं करवाना चाहती पर्दे की वजह से, हिजाब की वजह से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने हिजाब में पिक्चर शो करवा सकते हैं। अगर वो भी ना चाहें तो इसके लिए आप फिर ये करें कि आप अपने नाम का एक प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करवा लें। उस लोगो को आप हर जगह पे यूज़ करें तो वो भी आपकी ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपके जो पर्सनल ब्रांड होते हैं वो आप खुद होते हैं। तो अगर आप शो करवाना चाहें तो आप यहाँ करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो बैनर है ये आपकी सर्विसेज को डिस्क्राइब करता हो।
जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपनी प्रोफाइल को एज अ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। मैं बस अपनी समझिए एक किस्म की पर्सनल बायोग्राफी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो इसलिए इसमें मैंने बैनर इस तरह का नहीं लगाया हुआ। लेकिन आप एक प्रोफेशनल बैनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी सर्विसेज की एक लिस्ट बता सकते हैं या फिर अपने रिजल्ट्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल हो, उसमें किसी भी किस्म का सेल्फी टाइप की चीज़ें ना हो या डिस्ट्रैक्टिव ना हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको समझ शो हो रहे हैं। अब ये पिक्चर दूर से छोटे अंदाज में पढ़ी नहीं जा रही, ठीक है। हो सकता है ये बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हों, लेकिन पिक्चर्स अभी यहाँ से पढ़ी नहीं जा रही। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो शायद ये तस्वीर साफ नज़र आए। तो इससे बेहतर है कि अगर मेरी तस्वीर छोटी भी हो तो भी वो कम से कम एक प्रोफेशनल लगेगी और तस्वीर चेहरा इंसान का नज़र आ रहा होगा, डिस्ट्रैक्टिव नहीं होगा। प्लस जब आप अपने यहाँ पर अपनी सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे तो आपके बारे में जानना और ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी व्यूअर के लिए, ठीक है। तो 145 लोग अगर आपकी प्रोफाइल को मिसाल के तौर पर देख के जा रहे हैं और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उसमें से 1 2 3 हो सकता है मुझसे कांटेक्ट भी करे और उन 2 3 5 में से शायद कोई मेरे और न्यू क्लाइंट बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ही होती हैं जो कि आपको समझनी होती है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में पहला आप अपनी तस्वीर को प्रोफेशनल बनाएंगे, दूसरा आप अपने एक प्रोफेशनल बैनर लगाएंगे अपनी सर्विसेज के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, पहली चीज़ आपका नाम बिल्कुल क्लियर और साफ़ होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कुछ नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो ऐसा काम ना करें। आपके जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो, यानी कि आपका नाम वो एग्जैक्टली पढ़ सके, या मैं कहूँगा आप लीगल नेम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वरना साफ़ होना चाहिए बस। उसके बाद हम अपनी हेडलाइन को ऊपर जो है ना फोकस करेंगे। तो हेडलाइन फोकस करने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे इस पेन के बटन पे, इससे कहते हैं एडिट। तो इस पर हम करेंगे तो ये हमारी कुछ डिटेल्स को एडिट करने की इजाज़त देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस आप अपनी हेडलाइन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ में आप अपनी करंट पोजीशन यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। इनके बारे में सारी डिटेल में बताता हूँ अभी आपको। अपनी जो है ना इंडस्ट्री बता सकते हैं सर्विसिंग की, उसके बाद एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन और कॉन्टैक्ट इन्फो वेबसाइट वगैरह डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ नाम अगर आप चेंज करना चाहें, अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप चेंज कर लें। नाम सही नहीं से मुराद कि आपने कोई नंबर वगैरह डाला हुआ है, शॉर्ट फॉर्म डाली हुई है, तो वो आप अपना पूरा नाम लिख लें। उसके बाद हम आएंगे हेडलाइन के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हेडलाइन ही होती है जो किसी भी पर्सन को बताती है कि आप असल में किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। किस फील्ड के अंदर या किस सर्विसेज या जो भी इंडस्ट्री आपकी, उसके बारे में हम बताते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी जो कीवर्ड रिसर्च आपने की है वो आप उसको इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर काम करें, ठीक है। और उसके साथ में जिन फील्ड में आप अपने आप को एज ए एक्सपर्ट शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके कीवर्ड्स आप यूज़ करें, ताकि कोई पर्सन जब आप सर्च कर रहा होगा लिंक्डइन के ऊपर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने जो पर्सनली यूज़ किया हुआ है वो है फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, पेड मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद 23.5x ROS यानी कि मैंने रिजल्ट शो करवाया हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी आखिरी चीज़ यानी कि जो स्किल है उसके बारे में बताया हुआ है, ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज। तो आप इस अंदाज में कर सकते हैं, जो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं स्किल्स की बुनियाद पर, 1 2 या 3 जितने भी आपने किए हैं उनको आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब एक चीज़ को समझें, जब गूगल एक सर्च इंजन है, जब हम कुछ चीज़ें गूगल पर सर्च करते हैं तो वो फ्रेज बेसिस पर और सर्च इंटेंट पर और क्यूरी बेसिस पर हमारी रिज़ल्ट को लेके आता है। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके एल्गोरिथम डिफरेंट अंदाज में काम करते हैं। ये असल में सर्च इंजन नहीं है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इनके ऊपर ज़्यादातर क्या होता है कि फ्रेज मैच के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैंने लिखा फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, उसके बाद पेड मीडिया एक्सपर्ट। तो अगर कोई पर्सन फेसबुक एड एक्सपर्ट लिख रहा है तो वो भी चांसेस है मेरे कि वो इधर से और इस लफ्ज़ को समझते हुए मेरी जो प्रोफाइल है उसे रैंक कर दे, ठीक है। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड्स को एक ही पोस्ट में डाल दिया है। प्लस अगर कोई पर्सन एग्जैक्ट ये सर्च कर रहा है तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं सर्चेज में अपीयर होने के, ठीक है। तो एक तीर से काफ़ी सारे शिकार
खेले जा सकते हैं अगर आप उसको प्रोफेशनली डालना सीख जाएं। प्लस मैंने यहाँ पर अपना रिज़ल्ट शो करवाया हुआ है। इसकी वजह क्या है, देखिए कोई भी पर्सन इनमें से कुछ भी सर्च करते हुए मेरी प्रोफाइल पे आ जाता है या ये सर्च करते हुए प्रोफाइल पे आ जाता है तो वो क्लाइंट है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट है मेरा तो उसका जो मेन गोल होता है वो होता है रिज़ल्ट, ठीक है। उसका मेन गोल रिज़ल्ट है, उसे रिज़ल्ट चाहिए, मुझसे उसे कोई काम नहीं है, उससे काम है रिज़ल्ट लेना। यानी कि वो अपनी जो मार्केटिंग है ई कॉमर्स की या जो भी उसकी बिज़नेस है उसमें ग्रोथ चाहता है, रिज़ल्ट चाहता है ताकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो मैंने यहाँ पर उसको रिज़ल्ट बताया हुआ है, ठीक है, कि कितना % ROAX वो एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट था क्लाइंट के साथ तो उसमें से मैंने एक उठा के, ये जो हाईएस्ट था वो मैंने उठा के यहाँ पर शो करवाया हुआ है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है ये किसी क्लाइंट को भी मोटिवेट करेगा मुझसे रब्ता करने के लिए, ठीक है। तो एक क्लाइंट इन कीवर्ड्स की वजह से मेरी प्रोफाइल पे आया और रिज़ल्ट की वजह से वो मजबूर हो जाएगा थोड़ा बहुत कि वो मुझसे एटलीस्ट रब्ता करे, डिस्कशन स्टार्ट करे। तो आपको भी यही करना है हेडलाइन में, ठीक है। ये टेस्टेड चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने भी यही करना है जो आपने कीवर्ड रिसर्च पिछले लेसन में की थी, उन कीवर्ड में से जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं उनको निकालें और उनसे आप कुछ इस अंदाज में चीज़ें बनाएं, यानी कि शॉर्ट करके। आप एग्जैक्ट ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट, लेकिन वो एक चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, पेड मीडिया एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने रिजल्ट दिखाया और फिर मैंने अपने आखिरी स्किल के बारे में दोबारा से बता दिया। मेरे नाम के बारे में उसे मेरे टाइटल से पता चल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर से वो मेरी तस्वीर देख लेगा, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन से वो मेरी जो स्किल्स हैं उनके बारे में समझ जाएगा कि मुझे किन स्किल्स में स्पेशलिस्ट हूँ मैं, ठीक है, किन स्किल्स में मैं स्पेशलिस्ट हूँ वो उन्हें समझ में आ रही होगी। रिज़ल्ट के ज़रिए वो थोड़ा बहुत ही मैं समझता हूँ कि मजबूर होंगे, कन्फ्यूज़ होंगे कि रब्ता किया जाए या ना किया जाए। चले तो वो ज़्यादातर लोगों को रुझान होता है कि ठीक है जी रब्ता करके देख लिया जाए, चले पता चल जाएगा। तो जब इंसान रब्ता करता है तो फिर हमारे वक्त आता है कि हम उससे अपनी कम्युनिकेशन, अपनी जो है ना स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उनसे उनको कन्वेंस कर सके, अपने रिजल्ट दिखा के उन्हें कन्वेंस कर सके अपनी नॉलेज से। तो वो तो बात की बातें हैं। पहली तो चीज़ ये है कि कस्टमर आपसे आए और डिस्कशन स्टार्ट कर ले। तो अब इस हेडलाइन को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, और वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ कुछ इसके ऊपर, मिसाल के तौर पर मैंने किया पेड मीडिया एक्सपर्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत से सर्चेज आपको नज़र आएंगी। अब उनमें से हम क्या करेंगे, मैं आ जाता हूँ पीपल की तरफ, ठीक है, लोगों की यानी कि प्रोफाइलों की तरफ। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है ना तस्वीरें और यानी कि प्रोफाइल्स जो है ना शो हो रही हैं। कुछ पाकिस्तान की हैं ज़्यादातर और कुछ पाकिस्तान से बाहर की हैं, ठीक है। जैसे टॉप पे जो शो हो रही है वो किसी और कंट्री, बोस्टन से ताल्लुक़ रखता है पर्सन, ठीक है। तो पेड मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, एग्जैक्ट वर्ड पेड मीडिया एक्सपर्ट, पेड मीडिया एक्सपर्ट, लेकिन ये सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। अगर मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट लिख दूँ तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हमने मिक्स करके लिखा है ताकि हमारे चांसेस हर तरह से मौजूद रहें, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ पाकिस्तानी लोकेशन कर दूं या एक स्पेसिफिक सिटी की कर दूं तो ये सारे गायब हो जाएंगे। तो उस सिटी के लोग या फिर उस कंट्री के लोग ही बाकी रह जाएंगे। तो हमारा काम ये होता है, जो हमारे जो मेन मकसद है हेडलाइन का, हेडलाइन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है रैंक करवाने के लिए। उसके बाद भी कुछ चीज़ें और रखती हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आपने हेडलाइन ऐसी लिखनी है। शॉर्ट और सिंपल भी अच्छी चीज़ है, एग्जैक्ट चीज़ उसने बताई है पेड मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, बस। अगर आप किससे ज़्यादा चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया और एक अलग इंडस्ट्री ई कॉमर्स स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर भी बता दिया, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़, अगर सिर्फ एक कीवर्ड आपको फोकस है तो आप सिंपल रख लें, यूनिक रख लें कि उसको समझ में आ जाए एग्जैक्ट क्या आपकी क्या स्किल्स हैं। और अगर आप कुछ हद तक मिक्स करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अपने स्किल्स के बारे में बताएं और मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में बताना भी बेहतर है। अब यहाँ पर किसी ने भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं बताया हुआ, सब बोल रहे हैं हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक पर्सन आपके ऊपर क्यों एतमाद करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है, मछली को अगर आप कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारा खाना है आज जो मैं खिलाऊंगा, तो वो आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कांटे में डाल के उसको उसके पास छोड़ेंगे तो वो खाने को देख के आ जाएगी, आपकी बातों पर यकीन करके नहीं आएगी, बेशक आपके पास जितना चाहे खाना हो। तो इसलिए आप कुछ हद तक रिजल्ट भी दिखाएं जो उसको अट्रैक्टिव लगे और वो आपसे रब्ता एटलीस्ट कर सके, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हेडलाइन को 2 हिस्सों में कम से कम डिवाइड करें कि आप अपनी
कीवर्ड की बुनियाद पर उसको दर रखें, उसके बाद कम से कम अपना रिजल्ट लाजमी दिखाएं। साथ में इमोजीज़ का इस्तेमाल हो सके प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी करंट पोजीशन को भी लाजमी तौर पर, अगर आप किसी अंदाज में काम कर रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, लेकिन वो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं और आगे भी जगह साथ में अपनी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, ख़ास तौर पर वेबसाइट वगैरह अगर आपकी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी फ्रीलांसिंग की जो प्रोफाइल्स हैं वो भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपने, जब आप ये 3-4 चीज़ कर लें, यानी कि पिक्चर और ये और उसके बाद हेडलाइन, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएँ और पहली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये करना है आपने कि आप अपनी यहाँ देखें कि आप अपनी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है आपका सारा डालें। इसके अंदर लाजमी तौर पर आप देखें कि आप अपनी मार्केटिंग के लिहाज का एक्सपीरियंस डालें। मिसाल के तौर पर मैं मार्केटिंग बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केटिंग के लिहाज से प्रोफाइल बनाई हुई है और जो कीवर्ड रिसर्च की हमने वो भी मार्केटिंग के लिहाज से की थी, तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ बोला है। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक्सपीरियंस ऐड करना है, ऐड पोजीशन या ऐड कैरियर ब्रेक। तो मैंने ऐड पोजीशन करता हूँ। अच्छा, आप देखिए एक्सपीरियंस के अंदर आपने यहाँ पर ये जो टाइटल है आपका, आपकी पोजीशन का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये आपकी रैंकिंग में भी ज़्यादा फैक्टर के तौर पर, यानी कि एक अच्छे फैक्टर के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने आपको फेसबुक का मैंने बोला है, अगर यहाँ पर फेसबुक आता है तो फेसबुक हमें नहीं मिल रहा तो हमने सोशल मीडिया देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट और मुख्तलिफ चीज़ें। तो मैं यहाँ देखता हूँ पेड, अब यहाँ देखिए पेड सर्च मैनेजर, पेड सर्च स्पेशलिस्ट। मैं इसके अलावा देखता हूँ पेड मीडिया, तो पेड मीडिया हमें नहीं मिल रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरी लिहाज से, तो मैं फिर कम से कम सोशल मीडिया की तरफ ही देखिए, डिज़ाइनर मैनेजर, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी सर्च के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि मैं एक उसकी कैटेगरी से रिलेटेड एक उसमें एक्सपीरियंस भी है। तो आपके जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप सारे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है। आपके जो यानी कि एक किस्म का आपकी सर्च रिज़ल्ट कोई सर्च कर रहा है तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, इसने अपने कुछ डिटेल्स में पेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, इसने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग सर्विसेज के अंदर भी इसने जो है ना एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह का लफ्ज़ को डाला हुआ है। अभी मैं ये चीज़ भी हम देखेंगे। इस तरह यहाँ देखें, इसका भी पोस्ट पास्ट जो लीड है उसमें पेड मीडिया का लफ्ज़ है, ठीक है। इसलिए ये लफ्ज़ भी काफ़ी मैटर करता है कि पेड मीडिया, तो उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है जिसकी बुनियादों पर उन्होंने इन्हें रैंक किया हुआ है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस में डालें इन चीज़ों को, डिस्क्रिप्शन में डालें एक्सपीरियंस के, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं क्योंकि मैंने डालनी नहीं है स्किल। तो यहाँ पर आप इसके अलावा अपनी स्किल्स के अंदर इन चीज़ों को डालेंगे। डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है, प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो प्लस में जाएंगे। अगर आपके पहले से स्किल्स हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग में डालना चाहता हूँ तो मैं डाल दूँ। और फिर उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो स्किल मुझे है उस पर मुझे एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ठीक है एक्सपीरियंस है मुझे, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग, एक मार्केटिंग एजेंसी का मैं CEO हूँ। तो पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम उसी में करना होता है, तो मैं उसको ये चीज़ शो करवा सकता हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसको रहने दे सकते हैं। एजुकेशन है किसी तरह की या कोई कोर्स वगैरह है तो आप अपनी एजुकेशन सेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी स्किल को छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी डाली हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो सके। एक्सपीरियंस डालना है, आपने एजुकेशन डालनी है। एजुकेशन में आप हर किस्म के कोर्सेज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन कोर्सेज़ का सेक्शन अलग भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्किल्स आपने डालनी है। उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट से रिकमेंडेशन लेनी है लिंक्डइन के ऊपर। ये रिकमेंडेशन भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन का सेक्शन है।
अच्छा, अब इसके अलावा ये आपका अबाउट का सेक्शन है, ठीक है। तो इस अबाउट के सेक्शन में भी आप अपने कीवर्ड्स की बुनियाद पर मेहनत करेंगे, ठीक है। मेहनत से मुराद आप इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स डालेंगे अपनी कीवर्ड के लिहाज से। अब ये काफ़ी जो मेरी प्रोफाइल है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है, यानी कि साल 2 साल पहले या उससे भी पुरानी मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी और ये सब चीज़ें भी, कि ये उस वक्त से ही काम कर रही हैं। उसके बाद मैंने इन्हें एडिट ही नहीं किया। तो मुझे डिस्क्रिप्शन काफ़ी सारी एडिट करने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है कि जो आपने कीवर्ड की एक लिस्ट बनाई है पिछले लेसन में, उसकी बुनियाद पर आपने हेडलाइन लिखी है। अब उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर आप अपनी अबाउट जो है वो भी लिखें। ये अबाउट इतनी ही अहमियत रखती है जितनी आपकी अपवर्क की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन अहमियत रखती है, ठीक है। उसी लिहाज से अगर आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वहाँ से आप अपनी प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है सर्च के अंदर, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन को प्रोफेशनली एडिट करेंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे, एजुकेशन डालेंगे, स्किल्स डालेंगे। उसके बाद मैं आपको कोर्सेज़ का भी बताता हूँ, या सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास है तो वो कैसे डालना है आपने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ ऐड प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऐड प्रोफाइल सेक्शन में ये कोर्स सेक्शन होता है जो अक्सर डला हुआ होता है, जैसे पोजीशन, एजुकेशन वगैरह, स्किल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड के अंदर हम आए तो यहाँ पर हमें कोर्सेज़ का और लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस ऐड कोर्सेज़ के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर अब अपने कोर्स का नाम बताएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग प्रोफेशनल, सर्च इंजन मार्केटिंग प्रोफेशनल, या लोगो डिज़ाइनिंग स्पेशलिस्ट, या जो भी आपकी स्किल है उस कोर्स, जो भी आपने कोर्स किया है उसका एग्जैक्ट टाइटल लिखें, ठीक है। अगर कोई नंबर वगैरह है वेरिफिकेशन के लिए तो वो आप नंबर डालें। उसके बाद जो आप ये जो कोर्स है ये जिस चीज़ से एसोसिएटेड है किसी एजुकेशन के लिहाज से, तो आप उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दें तो आपका कोर्स भी ऐड हो जाएगा, उसका सेक्शन भी नीचे आपकी प्रोफाइल में शो होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर यानी कि कवर कर ली हैं। तो आपने देखना है कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो देखें, पहली चीज़ आपने अपनी प्रोफाइल की पिक्चर को प्रोफेशनल रखना है। दूसरा, आपने अपने कवर लेटर को जो है ना अपनी सर्विसेज के हिसाब से डालना है, यानी कि अपनी सर्विसेज डाल के कवर लेटर डिज़ाइन कर लें। कवर लेटर से मुराद जो बैनर है वो डिज़ाइन करें, कवर लेटर नहीं। उसके बाद अपनी हेडलाइन को आप अपने टेक्स्ट के मुताबिक, यानी कि अपने जो बेस्ट कीवर्ड आपने रिसर्च किए हैं पिछले लेसन में उसके ज़रिए आप अपनी हेडलाइन को लिखें। ख़ास तौर पर अपने रिज़ल्ट को भी लाजमी तौर पर बताएं अपनी हेडलाइन में। उसके बाद आपने अपनी एक्सपीरियंसेस डालने हैं, साथ ही आपने एजुकेशन डालनी है, स्किल्स डालनी है, कोर्सेज या सर्टिफिकेशन हो तो वो डालनी है, और साथ साथ आप रिकमेंडेशन भी अपने क्लाइंट से लेते रहेंगे वक्त के साथ साथ। और आपने अपनी अबाउट को एडिट करना है और उन कीवर्ड्स के इस्तेमाल से अपनी अबाउट को लिखना है। इस अबाउट में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, यानी कि आप 2600 वर्ड्स की, या फिर आप इनको करैक्टर कह सकते हो, आपको जो है ना एक अबाउट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ओल्ड एजेंसी का नेम था, मैं इसको आज अपडेट कर लेता हूँ। ओके, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तो अब आपके जो कीवर्ड्स हैं, आपकी स्किल कोई भी हो, उन कीवर्ड के हिसाब से आपने डालना है। तो इस अंदाज में आपने इन सब चीज़ों को जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं उन सब चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ से मुराद ये सब चीज़ें आप डालेंगे ताकि आपकी जो मेन पॉइंट हैं वो, यानी कि जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए फैक्टर्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाए और आपकी प्रोफाइल के चांसेस बढ़ जाएं सर्च में आने के, प्लस आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएं। यानी कि एक पर्सन जब आपकी प्रोफाइल को व्यू करे तो वो आपसे अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं, आपको एज आ स्पेशलिस्ट ले उस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाजमी तौर पर आप करें ताकि आपकी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर हो सके।